हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात आती है कि अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसका स्टेप 1 है कि अमीबा सेंसेस फूड। सबसे पहले अमीबा फूड सेंस करेगा, फिर स्यूडोपोडिया सराउंड द फूड, फिर स्यूडोपोडिया जो है वो फूड को सराउंड करेगा। फिर थर्ड है द फूड इज इनक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल, फिर फूड जो होता है वो फूड वैक्यूल में स्टोर होता है। एंजाइम from the cytoplasm are secreted into the food vacuole। अब एंजाइम्स जो साइटोप्लाज्म से सिक्रेट किए हैं वो फूड वैक्यूल में जाएंगे। फूड इज digested and soluble materials are absorbed and assimilated। अब यहाँ पे फूड जो होता है वो डाइजेस्टेड हो जाता है और soluble materials absorb हो जाते हैं। फिर undigested waste is expelled। तो इस एमीबा में ज़्यादा कुछ था नहीं, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसे हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। Paramecium also exhibits holozoic nutrition. However, they have cilia that help them to engulf the food through the oval groove. A food vacuole is created enclosing the food. It moves through the cytoplasm. The process is called cytolysis. Food digested in the food vacuole is absorbed by the cytoplasm. Undigested food is given out to a tiny pore called cytopede. तो अब हम चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। ठीक है, इसमें मैंने बहुत ही इजी वर्ड्स में ये नोट्स बनाया है जो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। Humans are omnivorous. They can eat plant-based food as well as animal-based food। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, वो प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं। तो बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। ठीक है, तो अब ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन सिस्टम होगा वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बीइंग्स में वो कैसे होगा? इट टेक प्लेस थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इजी डायग्राम मैंने यहाँ पर बना के रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine। ओके, तो सबसे पहले आप एलिमेंट्री कैनाल बना लेंगे जो कि आपके NCERT बुक फिगर 6.6 में दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंटेन करता है ग्लैंड्स, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज। अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स various steps like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। अब 1 by 1 हम इन पांचों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले आता है इंजेशन। ठीक है, तो इंजेशन में है the human beings have the special organ for the ingestion of food. It is called mouth. It is bounded by upper and lower lip. We eat food with the help of hands। तो सबसे पहले आता है इंजेशन। तो इंजेशन ये बताता है, इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है फूड के इंजेशन के लिए, जिसको माउथ बोलते हैं। हमारा जो माउथ रहता है उसमें अपर लिप और लोअर लिप से वो बाउंडेड रहता है और हम लोग खाना हाथ से खाते हैं। तो इंजेशन में बस इतना ही कि हमारे मुंह में खाना कैसे गया। ठीक है, अब डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो बकल कैविटी है हमारा वो कंटेन करता है टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स। अब टीथ कट करेगा फूड को पीसेस में, उसको ग्रिंडेड करेगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन। तो अब टीथ क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन।
Salivary gland produces saliva which mixes with food while it is being chewed. अब salivary gland produce करेगा saliva जो mix करेगा food को, ठीक है. Salivary gland produces saliva which mixes with food. ठीक है, salivary gland produce करेगा saliva जो food के साथ mix हो जाएगा. अब the saliva contains an enzyme amylase which digest the starch present in food into sugar called glucose. अब saliva जो contain करता है एक enzyme amylase digest करेगा starch जो present रहता है food में उसको sugar में, जिसको कि हम लोग glucose बोलते हैं. अब tongue का यहाँ पे आएगा, ठीक है. तो अब tongue helps in mixes the food with saliva and pushes the food during the swallowing. Now the food is forwarded to pharynx. अब tongue जो होता है उसको mix करेगा food को saliva के साथ, उसके बाद उसको push करेगा, ठीक है. अब food हमारा कहाँ पे forward होगा? pharynx में. अब pharynx में क्या होता है? After that it is forwarded the food to oesophagus or food pipe. This time the valve called epiglottis covering the windpipe. This prevent the food from entering the respiratory tract. अब क्या होता है जब हमारा food oesophagus में फॉरवर्ड होता है, ठीक है, तो इस टाइम में क्या होगा, जो एपिग्लोटिस होता है, ठीक है, एक वाल्व होता है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं, विंड पाइप को कवर किए रहता है, ठीक है, और वो फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है. नाउ दीज पीसेस ट्रेवल डाउन टू द ओइसोफेगस टू द स्टमक बाय peristaltic movements. The movement occur all along the gut. अब क्या होता है कि ये जो पीसेस है अब वो ओइसोफेगस से हमारे स्टमक में ट्रैवल करेगा बाय सम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, और ये जो मूवमेंट्स होगा ये along the gut ही होगा, ठीक है. अब स्टमक, हमारा खाना ओइसोफेगस से कहाँ आया? स्टमक में. पहले गया माउथ में, माउथ से एंड देन स्टमक. अब स्टमक क्या है और यहाँ क्या होता है? तो द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, नॉट लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, ठीक है. स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा. फूड एंटर करता है एब्डोमेन में एंड नाउ इट इज चर्न इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 hours. अब इस टाइम में क्या होता है, जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म अ सेमी सॉलिड पेस्ट, ठीक है. हमारे पेट में, स्टमक में क्या होगा, फूड जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर पीसेस में और वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाएगा. अब जो स्टमक वॉल है वो कंटेन करता है ट्यूबुलर ग्लैंड उसके वॉल्स में. तो जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है स्टमक में वो सिक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है. और जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो कंटेन करता है 3 सब्सटेंस, वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. कभी कभी एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, ठीक है, कि पेट में ये जो HCl होता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका रोल क्या है? तो इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, ठीक है. ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा पेप्सिन एंजाइम के एक्शन के लिए और ये ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, ठीक है. एंड ये हार्मफुल जर्म्स को भी मार देगा जो फूड के साथ एंटर कर जाते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है पेप्सिन. तो एंजाइम पेप्सिन बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, thus the protein digestion begins in stomach. तो पेप्सिन में क्या होगा, पेप्सिन क्या करेगा, ये जो एंजाइम पेप्सिन है ये प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा. अब म्यूकस में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है. जो इनर लाइनिंग होगा स्टमक का ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. तो समझ में आया कि स्टमक क्या होता है और स्टमक में होता क्या है. उसके बाद ये जो फूड होता है वो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल व्हिच रिलीजेस फूड इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. Small intestine is the longest part of the alimentary canal and is about 6.5 meter long in adult man.
It is arranged in the form of coil in the belly, small, and it secretes the secretion of two glands. तो small intestine जो होता है वो सबसे longest part होता है alimentary canal का, और ये about 6.5 मीटर long होता है adult man में. ये arrange रहता है coil के form में in our belly. ठीक है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. ये सेक्रीट करता है सेक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स, दैट इज लिवर एंड पैनक्रियाज. पैनक्रियाटिक, तो पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब पैनक्रियाटिक जूस जो है उस कंटेन करेगा एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन और लाइपेज. तो ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या करता है, तो ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड लाइपेज ब्रेक डाउन फैट्स. एंड लिवर सिक्रीट्स बाइल व्हिच इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड. इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. और लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है जो कि ग्रीनिश येलो लिक्विड रहता है. ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का ये एक लिक्विड होता है और ये हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है. बाइल हेल्प्स इन ब्रेकिंग फैट्स प्रेजेंट इन फूड. अब बाइल का काम है कि ये फैट्स को ब्रेक करेगा जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है. द वॉल्स ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस. अब जो हमारा वॉल्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कंटेन करता है ग्लैंड जो सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस. अब द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स नंबर ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इन फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड. अब इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो कंटेन करता है बहुत सारा एंजाइम्स जो कि फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है. तो इस तरह से फूड जो होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. फिर थर्ड प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन अब इसमें है कि हाउ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये मेन रीजन होता है एब्जॉर्प्शन के लिए. तो आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ फूड बिकम वेरी स्मॉल एंड पुश्ड अहेड इन. ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये मेन रीजन होता है एब्जॉर्प्शन के लिए. तो आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ फूड बिकम वेरी स्मॉल एंड पुश्ड अहेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल. अब क्या होता है, डाइजेशन के बाद जो फूड मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है. Inner surface of a small intestine has very tiny finger-like projections called villi. ठीक है, तो अब इनर सरफेस जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसके पास मतलब कि वहां पे बहुत ही छोटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग विली बोलते हैं. द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द विली. और जो डाइजेस्टेड फूड है वो विली ऑब्जर्व करता है. द विली आर इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्लड वेसल्स. और विली जो रहता है वो ब्लड वेसल्स के साथ ही बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है. तो द फूड प्रेजेंट इन विली आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. तो जो फूड प्रेजेंट होते हैं विली में वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है. अब assimilations. From the blood digested food is carried to all parts of the body. अब ब्लड से क्या होता है, वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बॉडी के सारे पार्ट्स में उसको कैरी किया जाता है. द डाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड बाय द सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. अब डाइजेस्टेड फूड का यूज क्या है, तो वो ग्रोथ में हेल्प करेगा. ठीक है, और हम लोगों को क्या देगा, एनर्जी देगा. द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज इमीडिएटली स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन. ठीक है, अब ग्लाइकोजन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या होता है. तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे बॉडी में, तो इमीडिएटली उसको क्या किया जाता है, वो लिवर में जाकर स्टोर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जिसको कि ग्लाइकोजन बोलते हैं. द स्टोर्ड ग्लाइकोजन कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी.
अब आता है इजेशन। इजेशन क्या है? अ पार्ट ऑफ फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। द अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो अनडाइजेस्टेड फूड passes फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अ वाइडर ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जिसको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अपने पास रख नहीं सकता है, वो उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? भेज देता है एक वाइडर ट्यूब में, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? तो as it moves along the large intestine, the villi within it absorbs the water, so the undigested food becomes almost solid. अब यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है, तो इसमें जो विली होता है ना, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या बन जाता है? वो सॉलिड बन जाता है। The last part of large intestine called rectum stores the undigested food. अब जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको कि रेक्टम बोलते हैं, वो स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ देर के लिए, और उसके बाद उसको एनस के थ्रू वो थ्रो कर देता है। सो द एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग द फीसेस इज कॉल्ड इजेशन।